प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुस्ना शेख नामी खातून के साथ एक मुआशके का जिक्र करेंगे जिससे बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे कबल हम एक और वीडियो सानिहा मशरकी पाकिस्तान के एक अहम किरदार और बहुत सारे जर्नलों और सियासतदानों को अपनी मुट्ठी में करने वाली खातून जनरल रानी पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी वो पहले चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी सन 1928 को रतो डेरो सिंध में पैदा हुए थे। वो एक पाकिस्तानी बैरिस्टर और सियासतदान थे जिन्होंने सन 1973 से सन 1977 तक पाकिस्तान के 9वें वज़ीर-ए-आज़म और उससे पहले सन 1971 से सन 1973 तक पाकिस्तान के चौथे सदर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। पीपल पार्टी सन 1967 में कायम हुई। पीपल पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की करिश्माती शख्सियत की बिना पर सिर्फ 4 साल बाद पार्टी इक़्तिदार की मंजिल पा गई। फिर भुट्टो की कुर्बानी ने पीपी को नई जिंदगी दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंतहाई ज़हीन व फतीन और मामला फहम इंसान थे। शायद इसीलिए वो जनरल मोहम्मद अयूब खान को सरेआम डैडी और अयूब खान भी उन्हें प्यार से जुल्फी पुकारते थे। अयूब खान ने ही उन्हें फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया था। फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से UNO में भुट्टो शहीद की तकरीर हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक लड़ते रहेंगे और दूसरा इंडियन डॉग्स कश्मीर पर काबिज हैं, इन दो जुमलों ने उन्हें कौम का हीरो बना दिया था। शराब पर पाबंदी वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सन 1977 में आयद की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दफा जलसा आम में इकरार किया था कि हाँ, मैं शराब जरूर पीता हूँ, कम अज कम गरीबों का लहू तो नहीं पीता। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुस्ना शेख नामी खातून के साथ माशके की। कहानी को यूँ है कि मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जमाने में हुस्ना शेख नामी एक हसीन व जमील तलाक याफ्ता औरत से इश्क लड़ा रहे थे। वो कराची बाथ आइलैंड्स पर रेल की पटरियों के उस पार रहती थी। उसके साथ खुफिया मुलाकातों का बंदोबस्त करते हुए भुट्टो के करीबी दोस्त साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर कार को ड्राइव करके उन्हें उस जगह पहुंचा देते जहां मुलाकात होनी होती और चंद घंटे बाद जाकर भुट्टो को वापस भी ले आते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके इश्क में दीवाना वार मुब्तला थे, मगर हुस्ना अभी यही अदाकारी कर रही थी कि उसका हाथ आना मुश्किल है और उस मरहले पर इश्क का जवाब बराबर की शिद्दत से देने पर आमादा न थी। हुस्ना शेख के साथ मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उलझाव उनके जवाल के बाद सुर्खियों का जीनत बना। उससे पहले ये राज कितने ही बरस खुफिया रहा। हसीन और जिंदा दिल हुस्ना पर उनकी फरिश्तगी का आगाज उस वक्त हुआ था जब वो अयूब खान की हुकूमत में वजीर थे। हुस्ना एक बंगाली वकील अब्दुल आहद से ब्याही हुई थी। अब्दुल आहद शदीद कौम परस्ताना रुझानात का हामिल था। उनकी शादी इस्तेकाम से महरूम थी। अब्दुल आहद को सन 1971 में और इसरार तौर पर कत्ल कर दिया गया था। कहा जाता है या तो पाक फौज ने उसे मार दिया था या अलबदर के किसी स्क्वाड ने उसे ठिकाने लगा दिया था। सितम ज़रीफी ये कि उसके दूसरे आशिक यानी मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी यही अनजान मुकद्दर था। गुलाम मुस्तफा खर मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुस्ना के अपार्टमेंट पर छोड़ आता। इस खुफिया और पुरखतर आशनाई के सिलसिले में मिस्टर भुट्टो को खर के सिवा किसी पर एतमाद न था। एक बार खर ने मिस्टर भुट्टो को अपार्टमेंट के बाहर उतारा और वापस चला आया। बदकिस्मती से उसी रोज हुस्ना और मिस्टर भुट्टो में कुछ तल्ख कलामी हो गई। इंजाम उसका ये हुआ कि साबिक वजीर खारजा और आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म को घर से बाहर धकेल कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। मिस्टर भुट्टो को रूठों को मनाने के जो दिल पजीर गुर आते थे उन्होंने वो सब आजमा डाले, मगर हुस्ना पर कोई असर न हुआ। दरवाजा जो कि बंद किया जा चुका था खुल न सका। चुनांचे मिस्टर भुट्टो पैदल सतर क्लिफ्टन की तरफ चल दिए क्योंकि उस वक्त रात भी बहुत हो चुकी थी। एक दिन उन्हें इसी सड़क से चिंगाड़ते सायरनों के शोर में मोटरसाइकिलों के जुलूस के साथ बड़ी शान से गुजरना था, लेकिन उस वक्त तो घर पहुँचने के लिए एक लंबा और थका देने वाला रास्ता पैदल तय करना बाकी था। जब बिल आकर मिस्टर भुट्टो सदर बन गए तो उन्होंने फौरन हुस्ना को अपने पास यानी क्लिफ्टन बुला लिया। वो फर्श पर बैठी रहती और मिस्टर भुट्टो काफी की चुस्कियां लेते और सिगार पीते रहते। मिस्टर भुट्टो का एक हाथ हुस्ना के बालों से खेलता रहता। वो नहायत तेज तबाह थी। मिस्टर भुट्टो उसके साथ सियासत पर तबादला ख्याल करते तो वो मिस्टर भुट्टो के बहुत से फैसलों पर असरअंदाज होने में कामयाब हुई। जब उसकी बेटी की शादी सर पर आ पहुंची तो हुस्ना ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जोर दिया कि उनके ताल्लुक को कानूनी हैसियत देने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये उसकी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल था। मिस्टर भुट्टो ने कहा कि कुछ मेरी बात मान लो, कुछ मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। हुस्ना को दूसरी बीवी बनाकर घर लाने से एक आलम में फजीहत होती, वो ये खतरा मोल लेने को बिल्कुल भी तैयार न थे। उन्होंने कहा कि वो कुरान पर लिख देते हैं कि उन्होंने अल्लाह की निगाह में हुस्ना को अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया। हुस्ना राजी हो गई। चुनाचे मिस्टर भुट्टो ने अपना कहा पूरा किया और हुस्ना ने कुरान को अपने पास महफूज कर लिया। घर लौटकर मिस्टर भुट्टो को नजर आया कि बतौर कायद उनका चिराग अब किसी भी वक्त गुल हो सकता है।
वो बहुत घबराए और खर को तलब किया। मंसूबा ये तैयार हुआ कि जब हुस्ना अपने घर पर न हो तो उस कुरान को चुरा लिया जाए। लिहाजा घर के कुछ मुलाजमीन वो कुरान चुरा कर ले आए। वाटरगेट स्कैंडल में मुलव्वस अपने जैसे अनाड़ियों की तरह उन्होंने भी काम चौपट कर दिया। हुस्ना को पता चल गया कि उसका मुकद्दस निकाहनामा किसने चुराया है। मिस्टर भुट्टो ने कुदरती तौर पर चोरी की जिम्मेदारी कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। नुसरत भुट्टो को मिस्टर भुट्टो के उस बाला मुआशके का इल्म था। उसने बेकुल होकर नोट किया कि हुस्ना का असर बढ़ता ही जा रहा है। वो जानती थी कि मिस्टर भुट्टो के बेशतर वजीरों ने भांप लिया है कि असल ताकत किसके हाथ में है और वो लोग हर वक्त हुस्ना के दरबार में हाजिर रहते थे। एक मरहला ऐसा आया कि नुसरत भुट्टो ने मिस्टर भुट्टो को छोड़कर अपने आबाई वतन ईरान चले जाने का फैसला कर लिया। मिस्टर भुट्टो के होश उड़ गए। नुसरत सियासी तौर पर उनके लिए नागुज़ीर बन चुकी थी। उन्होंने खर का सहारा लिया और कहा कि वो नुसरत के पास जाकर उनके केस की पैरवी करे। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो आइंदा कभी राह रास्त से नहीं हटेंगे। खर बजरिए त्यारा इस्लामाबाद पहुंचा और मुब्तला इस्तराब खातून अव्वल को कायल करना चाहा कि वो अपने शोहर से ताल्लुक कत्ता न करे। नुसरत घर बार छोड़ छाड़ कर चल देने पर तुली हुई थी। खर की जुबानी मिलने वाले ज्यादा खुशमंदाना मशवरों की वजह से ये मामला, जो कि बिगड़ कर एक स्कैंडल बन सकता था, वक्ती तौर पर सुलझ गया और खतरा टल गया। नुसरत वापस तो आ गई मगर शोहर के साथ उसके ताल्लुकात हमेशा कशीदा ही रहे। क्लिफ्टन में हुस्ना का घर नजर अनायत के तलबगारों, चापलूसों, मुश्किल में फंसे वजीरों और सरकारी अफसरों का पसंदीदा अड्डा बन गया था। किसी भी शाम को वहाँ जाने पर मौलाना कौसर नियाजी, जाम सादिक अली, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, गुलाम मुस्तफ़ा खर, अब्दुल हफीज पीरजादा, तालिब अल मौला, रसूल बख्श तालपुर और मुमताज भुट्टो वगैरह जैसे अफराद से इत्तफाकन आमना सामना हो सकता था। जब मिस्टर भुट्टो पश्त ब दीवार होकर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के खिलाफ जदोजहद में मसरूफ थे तो अखबारात में हुस्ना के साथ उनके नाजायज ताल्लुक का अक्सर जिक्र आने लगा। तो मिस्टर भुट्टो ने एक रैली में सरेआम ऐलान किया कि उनका हुस्ना के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मुकर गए कि उन्होंने हुस्ना से शादी कर रखी है। ये ऐलान करने से कबल उन्होंने हुस्ना की मिन्नत समाजित की थी कि खुदारा वो खामोश रहे और उस सरेआम तरदीद की रुसवाई को बर्दाश्त कर ले। हुस्ना पर हमेशा हमेशा के लिए आफरीन है कि उसने कभी जबान न खोली। कहा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी और फिर फौज के हाथों फांसी के बाद हुस्ना शेख हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी के पास अमेरिका चली गई। उसके बाद क्या हुआ वो आज तक किसी को भी नहीं मालूम। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के सियासी जानशीन मीर मुर्तजा भुट्टो को क्यों दिन दिहाड़े कत्ल किया गया और उनके असल कातिल कौन थे, तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।